Hello students. So today we are going to start new topic, that is types of error in the chapter trial balance and error, class 11th. So what do you mean by types of error? See, what the thing is, in this trial balance you need to maintain the account. You need to total the debit and the credit side, है ना. तो जो भी आपके अकाउंट्स ऑलरेडी मेंटेन हैं, आपको लेजर में से बैलेंसेस को उतारना है और उसके बाद टोटल मैच करना है कि क्या ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. अब ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करती, इफ द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस डजंट मैच, तब इसका मतलब क्या है, दैट देयर मस्ट बी सम एरर्स, है ना. तो इन्हीं एरर्स को फिर आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स ऑफ एरर्स में. ठीक है. नंबर 1 एरर इज द एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. ऐसे एरर्स जो कि एक्चुअल में इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को और जो कि इवन डिस्क्लोज भी होते हैं. डिस्क्लोज का मतलब क्या है, शो भी होते हैं बाय द ट्रायल बैलेंस. और दूसरे एरर्स वो होते हैं जो कि एक्चुअल में नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस होते हैं. पहले तो इफेक्टिंग है, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. दूसरा क्या है, एरर्स नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, या एरर्स जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता किनके द्वारा, ट्रायल बैलेंस के द्वारा. तो चलिए, सबसे पहले आ जाता है एरर्स जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, या एरर एक्चुअल में जो डिस्क्लोज किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा. इसको पढ़ लेते हैं. देखिए क्या होता है, जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, टैली नहीं करता, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आती, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एरर है जो कि कमिटेड है, राइट. तो ऐसे केस में अकाउंटेंट का काम क्या होता है, ऑडिटिंग करते वक्त, कि वो उन एरर्स को फाइंड आउट करे, उनको लोकेट करे, उनका पता लगाए. ठीक है. और ऐसे एरर्स को डिस्क्लोज्ड भी किया जाता है, तो इसी वजह से इनको एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस भी बोला जाता है. ऐसे until such errors are rectified, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता. जब तक कि आप इन एरर्स को, इन गलतियों को ठीक नहीं करते, तब तक आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता, टैली नहीं करता. तो आइए देख लेते हैं कुछ इसमें एग्जाम्पल्स. नंबर 1, रॉन्ग कास्टिंग. रॉन्ग कास्टिंग का एक तरीके से मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर जो टोटल है आपका कैश बुक का या कोई भी सब्सिडरी बुक्स का लगा लें, अगर वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो परचेज बुक आ रही है वो 1000 से ज्यादा आ रही है, या सेल्स बुक 1000 से कम आ रही है ना. तो अगर परचेज बुक 1000 से ज्यादा आ रही है तो परचेज कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पर. तो डेबिट साइड भी 1000 से ज्यादा आएगी. तो जब वो 1000 से ज्यादा आएगी तो वो मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मैच नहीं करेगा. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, पहला जो आपका है एरर, वो एग्जाम्पल क्या है, रॉन्ग कास्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड का मतलब क्या है कि इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, अगर हम उसको रॉन्ग साइड पे उतार देते हैं. फॉर एग्जाम्पल परचेज है हमारा, ठीक है, तो परचेज आना था डेबिट साइड पे, ठीक है, और आपने परचेज को लिख करके साइड उसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख दी, तो यहाँ पे तो गलती हो जाएगी, है ना. तो रॉन्ग साइड का मतलब क्या है कि जब कोई चीज आनी डेबिट में थी और आपने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दी, या आनी थी क्रेडिट पे और आपने गलती से डेबिट साइड पे लिख दी, तो जहां पे भी आप लिखोगे वो वहां पे ज्यादा दिखाएगा, और जहां पे एक्चुअल में आनी चाहिए थी वहां पे वो उतने से कम दिखाएगा. तो ये भी जो एरर्स होते हैं वो यहीं पे इसको बोला जाता है. ठीक है. एरर डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस में ही कंसिडर होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट. पहले था पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, अब है पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट. ठीक है. ट्रायल बैलेंस तब भी आपका टैली नहीं करता जब अकाउंट्स को फ्रेम करते हो और अगर आपने गलती से, मतलब इनकरेक्ट अमाउंट लिख दी, तो भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल लिखना था 500 और आपने लिख दिया 5000, ठीक है, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 500 की जगह पे 5000 अगर आप लिख देते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, क्योंकि आपने अमाउंट गलत लिखी है, तो वो मैच कैसे करेगा. ठीक है. तो ये चीज आ जाती है पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट. नेक्स्ट आ जाता है ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग ऑफ द वन साइड ऑफ द एंट्री ओनली. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज परचेज करी
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ये एंट्री बोलूं, परचेज ऑफ द गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ठीक है, आपने राम से गुड्स खरीदे ₹5,000 के ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यही एंट्री होनी चाहिए थी, है ना। अगर आप कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सामान खरीदा है राम से क्रेडिट पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम ही तो करेंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज में तो एंट्री कर दी, लेकिन राम में आप एंट्री करना भूल गए। उसने कहा ना वन साइड ऑफ द एंट्री कि परचेज में कर दी लेकिन राम में एंट्री करना भूल गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्रेडिट साइड पे तो आपने कोई एंट्री करी ही नहीं है राम की, कोई अमाउंट ही नहीं डाला, तो यानी कि क्रेडिट साइड कम दिखाएंगे ₹5,000 से, इस वजह से भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल भी रखा है, अगर हमें 500 रुपए मिले राम से, ठीक है, तो उसको कैश बुक में तो करे, मतलब पहली बात तो ये कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। अगर आपको राम से पैसे मिले हैं तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। वो कह रहा है करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कि कैश बुक में तो एंट्री हो गई, कैश को तो डेबिट कर दिया, लेकिन राम को क्रेडिट करना भूल गए, तो क्रेडिट साइड कम आएगी, कम आने की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। दूसरी चीज आ जाती है डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। कई बार क्या होता है कि आपका कोई चीज, जैसे यही वाली एंट्री अगर आप ले लें, ठीक है, तो राम को क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन गलती से आपने राम को डेबिट कर दिया, तो भी वो एक तरीके से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपए आपको मिले श्यामलाल से, ठीक है, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू श्यामलाल, राइट। और उसको कह रखा है करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी कि कैश अकाउंट में तो डेबिट कर दिया, बट श्याम के अकाउंट में डबल पोस्ट कर दिया, यानी कि 2 बार एंट्री हो चुकी है, ट्वाइस, ठीक है। तो यानी कि ऐसे केस में तो ट्रायल बैलेंस ज्यादा दिखाएगा क्रेडिट साइड का, है ना। जब आप ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड देखोगे, क्योंकि आपने एक ही चीज को डबल बार पोस्ट किया है, 2 बार, फॉर एग्जाम्पल लिखना था 50 और आपने लिख दिया 100, तो ₹50 से ज्यादा आपने लिख दिया ना, ऐसे केस में भी, ओवरकास्टिंग के केसेस में भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एरर्स ऑफ द टोटलिंग एंड द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर, कि एरर्स अकर करते हैं इन द टोटलिंग ऑफ द डेबिट और द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर, कि जब आप टोटल करने में कोई मिस्टेक करते हैं डेबिट या क्रेडिट साइड की लेजर के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपने टोटल गलत किया है, बैलेंसेस को ही आप गलत उतार रहे हो, तो ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। चलिए आइए देख लेते हैं जो एरर्स हैं। जो हमारा सेकेंड एरर है दैट इज एरर नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, जिसको हम लोग एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं। तो आ जाता है इसके अंदर की जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रिपेयरिंग करने का ट्रायल बैलेंस को, वो चेक करना होता है एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। हाउएवर इक्वालिटी ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन कि उसके अंदर एरर नहीं है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है दोनों साइड का, तो तब भी हम लोग ये नहीं मान सकते कि इसमें कोई एरर नहीं होगा, एरर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कई बार अनडिटेक्टेड रह जाता है, यानी कि उसका पता नहीं लग पाता, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे वाले केसेस में, ठीक है, ये एक लिमिटेशन भी है ट्रायल बैलेंस की। नेक्स्ट आ जाता है आपका एरर्स ऑफ ओमिशन। इसमें देख लीजिए, जैसे उसके हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, इसके हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ना करना, है ना, नॉट रिकॉर्डेड। तो एरर्स ऑफ कमीशन जो आ जाता है इसके अंदर देखें क्या होता है। अगर कोई भी एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अब मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में भी बताया था कि एक ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट पड़ता है ना, एक एंट्री का दो, मतलब एक डेबिट साइड पे इफेक्ट करता है और एक क्रेडिट साइड पे इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुई और आपने उसको ट्रांजैक्शन को ऑल टुगेदर ही रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ना आप डेबिट साइड पे एंट्री करी आपने और आप क्रेडिट साइड पे भी नहीं करी आपने। इन शॉर्ट, ना आपने डेबिट साइड पे एंट्री करी ना क्रेडिट साइड पे एंट्री करी। इन शॉर्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री ही नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ऊपर वाले में तो ये था कि सिंगल था, है ना,
ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ द एरर। तो वहां पे तो आपने एक का किया था कि डेबिट साइड पे लिखा तो क्रेडिट साइड पे भूल गए, क्रेडिट साइड पे लिखे तो डेबिट साइड भूल गए, तो हमें हमारी गलती पता चल गई है ना कि भाई डेबिट पे तो लिख रखा है तो क्रेडिट पे क्यों नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ही यही ना कि आपने ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो ऐसे केस में गलती नजर भी नहीं आई और एरर भी हो गया और ट्रायल बैलेंस भी मैच कर गया। तो ये चीज होती है एरर ऑफ ओमिशन। जब आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज किए राम से 2000 रुपीज के, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 2000 आना चाहिए था ना डेबिट और क्रेडिट साइड पे 2000 जब आप जर्नल एंट्री करते तो। लेकिन इन्होंने परचेज में भी एंट्री नहीं किया, राम में भी एंट्री नहीं किया, तो इन शॉर्ट एंट्री ही नहीं करी है दोनों साइड पर। तो ऐसे केस में एरर भी हो गया और ट्रायल बैलेंस में कोई डिस्क्लोज भी नहीं हुआ एरर। नेक्स्ट आ जाता है एरर ऑफ द कमीशन। एरर ऑफ कमीशन तब होता है जब आप किसी रॉन्ग अमाउंट को एंटर कर देते हो इधर इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली तो कर जाता है क्योंकि अमाउंट तो सेम है ना, कि जो भी आपने डेबिट साइड पे एंट्री करी, जो भी आपने क्रेडिट साइड पे एंट्री करी, एंट्री तो आपने कर दी, लेकिन दोनों तरफा यानी कि दोनों जगह पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे जो गलती हुई है अमाउंट की, वो दोनों साइड पे बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस बराबर हो गई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल ऑफ द गुड्स टू द राम ऑन द क्रेडिट, कि आपने राम को माल बेचा, गुड्स बेचे क्रेडिट पे 420 रुपीज के, और आपने उसको गलती से एंटर कर दिया 420 की जगह पे 240 लिख दिया गलती से। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी, राम को डेबिट कर देंगे टू सेल्स। ठीक है, अब राम को भी आपने गलती से 240 डेबिट कर दिया, सेल्स को भी आपने 240 डेबिट कर दिया, तो गलती दोनों तरफा हो गई। ठीक है, आपका डेबिट भी 240 से हो गया, क्रेडिट भी 240 से हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों चीजें में गड़बड़ी आ गई, लेकिन क्योंकि दोनों साइड सेम है बाय चांस, तो टैली तो हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यही आएगी कि दोनों का एरर सेम अमाउंट से हुआ है, इसलिए एरर का पता ही नहीं चला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर्स का मतलब क्या होता है, कई बार कुछ एरर का इफेक्ट, एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको बोलते हैं कंपनसेटरी एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अनिल अकाउंट 50 वर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ 500, व्हाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ सुनील अकाउंट 500 वर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ 50, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि डेबिट साइड ऑफ अनिल अकाउंट में आपने 500 रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने गलती से 50 रिकॉर्ड कर दिया, और सुनील के अकाउंट में आपने 50 रिकॉर्ड करना था, गलती से 500 रिकॉर्ड कर दिया। इन शॉर्ट अनिल में भी गलती हुई है 450 की, सुनील में भी बाय चांस गलती हो गई 450 की। तो जब 450 से 450 की ही गलती है, तो ऐसे केस में गलतियों का पता नहीं लगता, क्योंकि दोनों साइड पे बाय चांस 450 की ही गलती हो गई है। तो इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एरर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एरर्स ऑफ द प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या होता है बेसिकली कि अकाउंट्स के अंदर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, एज यू ऑल नो, है ना। आपका एक चैप्टर भी है अलग से। तो सर्टेन कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स हैं अकाउंट्स में। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं दैट यू नीड टू फॉलो, है ना। और उन रूल्स का, उन प्रिंसिपल्स का वायलेशन करना एक तरीके से एरर ऑफ प्रिंसिपल माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी खर्चा आपका कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के एंट्री कर देते हो, या कोई चीज रेवेन्यू नेचर की है, आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के एंट्री कर देते हो। तो ऐसे केसेस में ऐसे एरर्स को एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये दो टाइप्स के एरर्स हैं। पहली चीज, when a capital expenditure is treated as revenue expenditure, for example आपने कोई भी फर्नीचर परचेज किया, है ना। अब फर्नीचर तो हमारी एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसको फर्नीचर खरीदने को आपने नॉर्मल एक ऑर्डिनरी परचेज मान लिया। इसका मतलब क्या है, आनी चाहिए थी एंट्री फर्नीचर टू कैश, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये जो गलती हुई है ना, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की हुई है। नेक्स्ट आ जाता है रेवेन्यू को आपने ट्रीट किया कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आपने फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिपेयर कराया था ओल्ड मशीनरी का, तो एंट्री आनी चाहिए थी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गलती से एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश रेदर देन रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आनी चाहिए थी रिपेयर टू कैश,
आपने कर दी मशीनरी टू कैश, तो यहां पे भी गलती हुई है क्योंकि आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। नॉर्मल रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट ट्रीटिंग एज द machinery account, considering into the machinery account is capital expenditure which is prohibited. Next आ जाता है error of posting in the wrong account, कि while posting from the books of original entry, जब आप पोस्टिंग को मेड करते हो रॉन्ग अकाउंट में बट ऑन द क्रेडिट साइड, इसका मतलब क्या है, साइड तो करेक्ट है आपकी, ठीक है, और आपने अमाउंट भी गलत नहीं उतारी, आपने सही उतारी है, लेकिन आपने नाम की गलती कर दी। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी चीज उतारी है, फॉर एग्जाम्पल राम में आना था 100, आपने बिल्कुल सही उतारा है, या आपने 100 का 100 ही उतारा है, लेकिन गलती से आपने राम की जगह पे श्याम नाम लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो एरर होता है पोस्टिंग का इन द रॉन्ग अकाउंट होता है, कि आपने गलत अकाउंट में कर दी, राम अकाउंट आना चाहिए था, गलती श्याम अकाउंट में कर दी, या श्याम अकाउंट जहां पे आना था वहां पे गलती से राम अकाउंट लिख दिया, तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ द पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। नेक्स्ट आ जाता है सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि कई बार आपके एरर्स को लोकेट करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करता, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, इन सच ए सिचुएशन, ताकि डिले ना हो जाए फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में, तो जो भी डिफरेंस आता है ना ट्रायल बैलेंस में, जो भी जितने अमाउंट से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर नहीं हो पाता, ठीक है, इक्वल नहीं आ पाता, तो उस अमाउंट को फिल कर देते हैं कौन से अकाउंट से, सस्पेंस अकाउंट से। आप एक अकाउंट को ओपन करते हो जिसका नाम सस्पेंस अकाउंट होता है, और जो जितने से भी वो जो अमाउंट है ट्रायल बैलेंस की वो मैच नहीं कर रही, या तो डेबिट या क्रेडिट साइड पर, तो उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पर ऑफ द ट्रायल बैलेंस पे हम लोग जो भी डिफरेंस आएगा उसको सस्पेंस अकाउंट से फिल करेंगे। इन केस अगर क्रेडिट साइड आपका ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है, तो अमाउंट हम लोग डेबिट साइड पे लिख करके नाम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? आफ्टर इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, इट विल अपीयर टू बी टैलीड, यानी कि वो टैली हो जाएगा जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेटर जब एरर्स को लोकेट कर लिया जाता है, रेक्टिफाई कर ली जाती है एरर्स, तो ऐसे केस में उसको पास कर दिया जाता है किसके थ्रू, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। व्हेन ऑल द एरर्स हैज बीन लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, द सस्पेंस अकाउंट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड क्लोज्ड। इवन जब एरर्स है ही नहीं, सब कुछ टैली हो रहा है, तो ऐसे केस में सस्पेंस अकाउंट तो ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज ए बैलेंस, इट विल टेकन इनटू द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड। स्टिल अगर आ जाता है तो बैलेंस शीट की असेट साइड पे हम उसको शो करते हैं। अगर डेबिट शोज करता है डेबिट बैलेंस तो, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको लाइबिलिटी साइड पर हम लोग शो करते हैं सस्पेंस अकाउंट को। क्लियर? सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एरर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, एरर्स related to the chapter trial balance and errors. Thank you.